में नहीं पढ़ना चाहता किसी किस्म की, ठीक है, या यहाँ की कोई एक जंगी मुसाबकत की फिजा पैदा नहीं करना चाहता। और ये भी हमने कहा है कि हम हर तरह से दिफा के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर हमने कहा है कि हम मुकम्मल दिफाई सलाहियत के लिए कोशिश करते रहेंगे। पाकिस्तान जो है ये हमारा हक है, हर मुल्क का हक। जी, इसको फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस जिसे अंग्रेजी में कहेंगे। और आपको पता है कि ये भी कहा गया है वहाँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रिवायती फौज के हवाले से या रिवायती सलाहियत के हवाले से देखा जाए तो हिंदुस्तान को अददी बरतरी हासिल है, लेकिन जब न्यूक्लियर का मामला आता है तो हम में एक किस्म की बराबरी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जरा वापस उसी मुद्दे पर आते हैं कि जब ये 16 रुकनी वफ्द डीजी रेंजर्स की सरबराही में दिल्ली में होगा तो जाहिर है सामने भी एक 16 या 32 रुकनी वफ्द वहां बैठा होगा। उनकी तरफ से क्या बातें होंगी, उनकी तरफ से क्या बातें की जाएंगी जिनके पास, और यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग डिफेंस होगा? मैं समझता हूँ कि उनके नुकात के बारे में भी हमें मालूम है। एक तो ये है कि जो चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं वो वहाँ अपने लोगों को बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इश्तियाल अंगेज़ बयानात हो रहे हैं या इश्तियाल अंगेज़ मुदाखलतें हो रही हैं या बग़ैर किसी इश्तियाल के मुदाखलत हो रही है। और दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि वो हिंदुस्तानी अखबारात ने ये कहा है, उन्होंने शायद लीक किया है कि रन ऑफ कच्छ के बारे में बात करेंगे। वो फिर एक और बहुत ही मज़े का खेज़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब भी फायरिंग होती है तो यहाँ से जो है पाकिस्तान से फाइटर्स या मुजाहिदीन वहाँ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और उसके अलावा उनके भी अपने कोई कंसर्न्स का इजहार करेंगे जो इलिसिट मर्चेंडाइज इधर उधर जाता है, जो अशिया जाती हैं, ये तो हमें मालूम है। लेकिन असल में मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि उफा में फैसला हुआ था कि ये मुलाकातें होंगी। ये मुलाकातें मुअत्तल थी डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की, फिर ये जो डीजी हैं उनके इंस्पेक्टर जनरल और हमारे जो डायरेक्टर जनरल पार्क रेंजर्स उनके बीएसएफ है, इनकी जो मुलाकातें हैं ये मुलाकातें होती रहनी चाहिए। इनके कुछ अमूर तकनीकी हैं जो फौजियों के दरमियान राब्ते ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जौहरी रियासतें हैं और ये इस बात की मुतहम्मल नहीं है कि जंग करें, क्योंकि जंग से हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को बैक वक्त नुकसान होगा और सारी दुनिया को नुकसान होगा। कोई नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहाँ एक जौहरी जंग हो, क्योंकि वो तबाहकारी होगी और बैनुल अक़वामी बरादरी भी नहीं चाहते। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। उम्मीद क्या जाहिर की जा सकती है खान साहब के ये जो बर्फ, ये तनाव ये बढ़ रहा है, जाहिर है वहां भी स्ट्रॉन्ग स्टांस लेकर बैठे होंगे। अगर यहाँ लेकर गए हैं तो बर्फ पिघलेगी। बातें क्या मजबूरी है दोनों मुल्कों की कि नहीं भाई ठंडा रखा जाए मामले को और जरा ख्याल किया जाए? मजबूरी नहीं, मेरा ख्याल है उनकी तरजीहात में होना चाहिए। अगर आप सियासी तदब्बुर इस्तेमाल करें, आप मुस्तकबिल की तरफ देखें और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग फले फूलें, खुशहाली और तरक्की हो, तो फिर आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अमन और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार ना करें। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान बहुत वावेला कर रहा है, वहाँ बड़ी शोरश हो जाती है आए दिनों कि जी दहशतगर्दी की वजह से उन्हें पाकिस्तान के बारे में कुछ शिकायत हैं। तो अभी इस वक्त जो है पाकिस्तान की शिकायत हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से, हिंदुस्तान का जो किरदार है वो ज़्यादा है। वो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम स्टेट एक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किया है। हमने कहा कि उनके स्टेट एक्टर्स जो हैं, उनकी जो सरकारी खुफिया इदारे हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। लिहाजा इस मौजू के ऊपर भी हम बात करना चाहते हैं। हमेशा वही कहते हैं कि शवाहिद मुहैया करो, सबूत दो। हमने वो सबूत भी मरबूत कर लिए हैं, उनको तरतीब दे दिया है और उनको इस वक्त स्ट्रांग है पाकिस्तान और शवाहिद खासे तगड़े हैं और वो बड़े तगड़े तरीके के साथ, बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ सकता है अपना मुकदमा। एम राइट? दो चीज़ें हैं। एक तो इस एतबार से मजबूत है कि जैसा कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने पिछले दिनों कहा था कि गर्म जंग हो या सर्द जंग हो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। महदूद हो या तवील में याद हो, हम तैयार हैं। बिल्कुल एक चीज़ ये बात दुरुस्त याद रखनी चाहिए। दूसरी ये है कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाएगा तो उसके भी हलीफ मौजूद हैं। राइट। तो अगर वो दिल्ली और इस्लामाबाद में हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते तो फिर यही रास्ता रह जाता है कि हम जाके न्यूयॉर्क में करें। तो मैं समझता हूँ कि एक जो चीज़, जो नुक्ते दो रह गए हैं, हिंदुस्तान की हम शराइत नहीं मानेंगे। अगर वो ये कहते हैं कि किसी शराइत की बुनियाद पर कोई बात की जाए तो वो नहीं मानेंगे। नहीं, कि मतलब अगर वो ये कहते हैं कि जो एजेंडा होगा बाहमी दो तरफा एजेंडा, उससे कश्मीर खारिज कर दो, हम नहीं मानेंगे। या वो कहें कि आप कश्मीरियोयों के साथ मुशावरत न करें और उनके साथ मुलाकातें तर्क कर दें, तो उसके लिए माइनस कश्मीर नहीं मानी जाएगी कोई भी। माइनस कश्मीर एंड माइनस कश्मीरीज
नहीं माने, मुज़ाकरात नहीं माने। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तगड़ा तज्जिया मिला है आपको और एक और बड़ा ही अहम इशू है